नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मिस्टर अनुराग आपका दिल से स्वागत करता हूं। हम आपको आज के पॉडकास्ट में एक ऐसी रहस्यमय घटना सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के 1:30 पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राजीव अपनी गाड़ी से एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। उसका घर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था और उसने सोचा था कि रात में सफर जल्दी कट जाएगा, लेकिन अब उसे अकेलेपन और अंधेरे का एहसास हो रहा था। सड़क एकदम वीरान थी। सड़क किनारे लगे पुराने पेड़ों की शाखाएं तेज हवा में झूम रही थी, मानो कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। राजीव ने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ अजीब सी खुरखुराहट सुनाई दी। उसने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया और कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद कपड़े पहने थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी शक्ल धुंधली थी, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ था। राजीव ने कार धीरे कर दी और सोचने लगा, इतनी रात को कोई लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है। उसने गाड़ी रोक दी और खिड़की नीचे कर पूछा, आपको कहीं जाना है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बुझी हुई लग रही थीं। उसने बस इतना कहा, मुझे शहर तक छोड़ देंगे। राजीव को अजीब सा लगा, लेकिन वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लड़की की हालत देखकर दया आ गई। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, बैठ जाइए। लड़की चुपचाप अंदर बैठ गई। राजीव ने उसे देखा। उसके कपड़े थोड़े गीले थे, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। राजीव को गीली मिट्टी और खून की हल्की गंध महसूस हुई। उसने लड़की से पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है। लेकिन उसकी आवाज एकदम फीकी और ठंडी थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। राजीव को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। लड़की का अक्स शीशे में नहीं दिख रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है। थोड़ी देर बाद लड़की ने अचानक कहा, आपको इस रास्ते की सच्चाई पता है? राजीव ने असमंजस में कहा, कौन सी सच्चाई? लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कुछ डरावना था। कई साल पहले यहाँ एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसमें कई लोग मारे गए थे, लेकिन वे लोग अब भी जिंदा हैं। राजीव ने घबरा कर कहा, क्या मतलब? तभी गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राजीव ने ब्रेक मारा, लेकिन कार का कंट्रोल उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। लड़की धीरे से बोली, अब तुम भी इस रास्ते का हिस्सा बन चुके हो। राजीव ने झटके से उसकी ओर देखा। अब लड़की का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो गई थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। तभी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। राजीव ने कार से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। लड़की अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई धुंध हवा में तैर रही हो। राजीव ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। वह बदहवास होकर जंगल की ओर भागा। पीछे से लड़की की आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। भागते भागते राजीव को एक पुराना बस स्टॉप दिखाई दिया। वहां एक खबरों का पुराना कटा-फटा पोस्टर चिपका था। उस पर लिखा था, 10 साल पहले इस रास्ते पर एक बस हादसे में 32 लोग मारे गए थे। लापता यात्रियों की लिस्ट में एक नाम था, स्नेहा शर्मा। नीचे लड़की की तस्वीर थी, वही लड़की जो अभी उसकी कार में थी। राजीव का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। राजीव को लगा कि वह बच गया। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर दौड़ लगाई और उसे स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, उसे महसूस हुआ कि
कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है। धीरे धीरे उसने शीशे में देखा, पीछे वही लड़की बैठी थी। लड़की ने धीरे से कहा, तुम मुझे घर छोड़ने वाले थे ना। कार अपने आप तेज स्पीड में दौड़ने लगी। सुबह होने पर लोगों ने देखा हाईवे पर एक खाली कार खड़ी थी, लेकिन राजीव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कार की पिछली सीट पर सिर्फ एक पुराना खून से सना दुपट्टा पड़ा था। राजीव का नामो निशान मिट चुका था। पुलिस को उसकी खाली कार हाईवे पर खड़ी मिली, लेकिन उसमें न तो उसका कोई सामान था, न ही कोई सुराग। बस पिछली सीट पर एक खून से सना दुपट्टा पड़ा था। लोगों ने इसे एक और अलौकिक घटना समझकर छोड़ दिया, लेकिन राजीव की मंगेतर निष्ठा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे विश्वास था कि राजीव अभी भी कहीं जिंदा है, या शायद किसी और दुनिया में फंसा हुआ है। निष्ठा एक पत्रकार थी। जब उसे पता चला कि हाईवे पर पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, तो उसने खुद उस जगह जाने का फैसला किया। रात के 1:30 पर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसी श्रापित हाईवे की ओर बढ़ने लगी जहां से राजीव गायब हुआ था। अचानक उसकी गाड़ी के हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गए। निष्ठा ने कार रोकी और चारों तरफ देखा। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी अचानक सड़क के किनारे उसे कोई खड़ा दिखा। वही सफेद कपड़े पहनी लड़की, लेकिन इस बार लड़की अकेली नहीं थी। उसके पीछे धुंधली आकृतियां भी खड़ी थीं। कई लोग बिना चेहरे के, बस काले साए। निष्ठा की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से कैमरा ऑन किया और उन साइयों की रिकॉर्डिंग करने लगी। जैसे ही उसने जूम किया, लड़की ने अचानक कैमरे की ओर देखा। लड़की ने निष्ठा की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मुझसे खोज रही हो ना? निष्ठा ने कांपते हुए कहा, राजीव कहाँ है? लड़की की आवाज गहरी हो गई, वो यहाँ है, पर अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तभी हवा में फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगीं। आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लड़की ने अपनी उंगली से पीछे इशारा किया। निष्ठा ने पीछे देखा। एक टूटी फूटी बस खड़ी थी, पूरी तरह से जली हुई। बस के अंदर अस्थियां और जले हुए कंकाल पड़े थे। सीटों पर खून के धब्बे थे और एक कांच पर खरोंचों से लिखा था, हम अब भी यही हैं। तभी बस की खिड़कियों से कई जलते हुए हाथ बाहर निकलने लगे। निष्ठा ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, राजीव, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा सफेद था, आंखें काली हो चुकी थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। राजीव ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें भी अब यहाँ रहना होगा। निष्ठा चीख पड़ी। वह अपनी पूरी ताकत से राजीव की पकड़ से छूटकर गाड़ी की ओर भागी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कार के शीशे में पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बारी तुम्हारी है। सुबह के वक्त पुलिस को एक और खाली कार हाईवे पर मिली, लेकिन इस बार पिछली सीट पर सिर्फ एक पुरानी जली हुई तस्वीर पड़ी थी, जिसमें राजीव और निष्ठा एक साथ खड़े थे। हाईवे पर अब तक कई गाड़ियां लावारिस पाई जा चुकी थी। उनमें कोई नहीं था, सिर्फ खून से सने कपड़े, पुरानी जली हुई तस्वीरें या टूटी हुई घड़ियां। पुलिस भी इन मामलों को हल करने में नाकाम हो गई थी। जो कोई भी इस हाईवे से रात के 1:30 पर गुजरता, वह कभी वापस नहीं आता। अब तक निष्ठा और राजीव भी लापता हो चुके थे, लेकिन फिर एक रात एक ट्रक ड्राइवर ने हाईवे पर कुछ ऐसा देखा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। रात के 2 बजे ट्रक ड्राइवर रणवीर अपनी गाड़ी चला रहा था। हाईवे सुनसान था, लेकिन फिर भी उसकी रीढ़ में एक ठंडी सनसनी दौड़ रही थी। वह पहले भी इस हाईवे से गुजरा था, लेकिन इस बार रास्ता अजीब लग रहा था। सड़क किनारे बड़े पेड़ एक के बाद एक झुकते जा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जलाकर राख बना दिया हो। तभी रणवीर की नजर सामने पड़ी। एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वही सफेद कपड़े, वही लंबे काले बाल, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं,
सिर्फ काले गड्ढे, गहरे अंधेरे से भरे हुए। रणवीर ने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। लड़की ने धीरे धीरे अपनी बिना आंखों वाली खोपड़ी उठाई और रणवीर की तरफ बढ़ने लगी। रणवीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, तू कौन है? लड़की ने बस एक शब्द कहा, वापस मत देखना। लेकिन इंसानी फितरत। रणवीर ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी आंखों के सामने का नजारा इतना भयानक था कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। पीछे एक जली हुई बस खड़ी थी, लेकिन वह बस किसी सामान्य हादसे की नहीं लग रही थी। बस की खिड़कियों से मरे हुए यात्री झांक रहे थे। उनके चेहरे काले और जले हुए थे, उनकी आंखों से खून टपक रहा था और वे सभी रणवीर को घूर रहे थे। रणवीर चीख पड़ा और वापस ट्रक में घुसने के लिए भागा, लेकिन बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। रणवीर को लगा जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया हो। बस के अंदर सीटों पर जले हुए शव पड़े थे, लेकिन उनमें से कुछ हिल रहे थे। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, वही लड़की, लेकिन इस बार वह कोई इंसान नहीं थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके नाखून लोहे के पंजों जैसे हो चुके थे। रणवीर कांपते हुए बोला, तू कौन है? लड़की ने जवाब दिया, हम सब मरे नहीं हैं, बस तुम्हारी तरह खो गए हैं। तभी अचानक बस के पिछले हिस्से से दो परछाइयां बाहर निकली। रणवीर की धड़कन थम गई। वे राजीव और निष्ठा थे, लेकिन वे अब इंसान नहीं रह गए थे। उनकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। उनके होठों से खून टपक रहा था। उनके शरीर पर गहरे जलने के निशान थे। तुम अब हमारे साथ रहोगे, राजीव की आवाज गूंजी। रणवीर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से बस के दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वह सीधा सड़क पर गिर पड़ा। सुबह के समय पुलिस ने रणवीर को बेहोश सड़क के किनारे पड़ा पाया, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके होंठ हिल रहे थे। वह बार बार बस एक ही शब्द कह रहा था, मत देखो, मत देखो। पुलिस को अब तक राजीव, निष्ठा और रणवीर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक ड्राइवर ने हाईवे से गुजरते हुए पुलिस को फोन किया, साहब, मैंने एक अजीब चीज देखी। क्या? मैंने हाईवे पर एक जली हुई बस देखी और उसमें कई लोग बैठे थे, लेकिन सबसे आगे वाली सीट पर, हाँ, राजीव और निष्ठा बैठे थे और वे मुस्कुरा रहे थे। फोन कट गया और उसके बाद वो ड्राइवर कभी नहीं मिला। रात के 1:30 पर तेज बारिश हो रही थी। हाईवे सुनसान था, लेकिन सड़क पर कोई चलता हुआ दिखाई दे रहा था। यह आरफ था, एक मशहूर यूट्यूबर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वीडियो बनाता था। वह उन सभी गायब हुए लोगों की कहानियों को सुन चुका था। राजीव, निष्ठा, रणवीर और न जाने कितने लोग। लेकिन अब वह सच को कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता था। आरव ने अपनी कार में एक गोप्रो कैमरा लगाया और हाईवे की भूतियां घटनाओं की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। आज मैं इस हाईवे पर रात के 1:30 पर सफर करने वाला हूँ और देखता हूँ क्या सच में कोई भूत है या सब बस अफवाहें हैं। वह हंसते हुए बोला, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। कुछ देर बाद उसके कैमरे में कुछ अजीब दिखा। सड़क किनारे एक परछाई हिल रही थी, वही सफेद कपड़ों वाली लड़की, लेकिन इस बार उसके पीछे कई और साए भी खड़े थे। आरव ने कैमरे का जूम बढ़ाया। अभी लड़की ने सीधे कैमरे में देखा और फिर कैमरा अचानक बंद हो गया। गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं। बस की वापसी, लेकिन इस बार ज्यादा डरावनी सामने। वही चली हुई बस प्रकट हो चुकी थी। बस की खिड़कियों में कई चलते हुए हाथ हिल रहे थे। तभी दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से किसी ने आरव का नाम पुकारा, आरव, अंदर आओ। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने धीरे से अंदर झांका। बस के अंदर राजीव, निष्ठा और रणवीर बैठे थे, लेकिन वे अब इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में काले कट्टे थे और उनके मुंह से गाढ़ा काला खून टपक रहा था। तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा,
राजीव की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आरव ने कैमरे को दोबारा चालू करने की कोशिश की और भागने लगा, लेकिन बस के चारों ओर कोहरा छा चुका था। हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। हम अब भी जिंदा हैं, हमें यहां से बाहर निकालो, हम फंसे हुए हैं, आरव ने कांपते हुए कहा। कौन हो तुम लोग? तभी बस के सबसे पिछले हिस्से में एक बहुत पुरानी जली हुई डायरी पड़ी थी। आरव ने कांपते हाथों से उसे उठाया और पहला पेज खोला। उसमें खून से लिखा था 27 अक्टूबर 1995, बस नंबर 307, 22 यात्री। हम इस हाईवे पर रुके थे, लेकिन फिर बस अचानक चल उठी। हमने खिड़कियां पीटी, चिल्लाए, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। अब हम इस हाईवे पर फंस गए हैं, हमेशा के लिए। आरव की सांसें तेज हो गईं। अब उसे सब समझ में आ चुका था। यह बस एक हादसे का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि इसे किसी ने चलाया था। ये आत्माएं बदला चाहती थी। तभी बस के सारे दरवाजे बंद हो गए। राजीव, निष्ठा और रणवीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथ अब लंबे और नुकीले हो चुके थे। उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थीं और उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। आरव ने पूरी ताकत लगाकर बस का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा, लेकिन अब हाईवे बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। चारों तरफ बस की चलती हुई लपटें दिख रही थीं। पीछे से एक धीमी आवाज आई, अब तुम्हारी भी बारी है। उसने पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब बस के सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह अब एक भयानक आत्मा बन चुकी थी। काले गड्ढों वाली आंखें, बड़े नुकीले दांत और हवा में तैरता हुआ शरीर। तभी बस की खिड़कियां अचानक टूटने लगीं। भूतिया हाथ बाहर निकलकर आरव की ओर बढ़ रहे थे। वह पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक गायब हो गया। सुबह पुलिस को वहीं हाईवे पर एक और लावारिस कार मिली, लेकिन इस बार गाड़ी की सीट पर कुछ और भी डरावना था। एक कैमरा जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब पुलिस ने वीडियो देखा, कैमरे के आखिरी फ्रेम में आरव बस में बैठा हुआ दिख रहा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। आखिरी सवाल, अब ये बस सिर्फ आत्माओं को नहीं ले जा रही थी, अब ये बस लोगों को बनाने लगी थी। तो अगली बार जब तुम रात के 1:30 पर हाईवे से गुजरोगे और कोई लड़की तुमसे लिफ्ट मांगेगी, तो क्या तुम उसे बैठाओगे?